Everyone, welcome back to my channel. Today episode we can discuss the 5 simple but effective methods to enhance someone's attractiveness and beauty. And yes, of course, it can boost your confidence. So let us start, guys. Method 1, टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस या अपनी अफेक्टिवनेस एंड अट्रैक्टिवनेस जो इन्हेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेथड ये है कि अपनी स्किन का ख्याल रखें। ऑफ कोर्स गाइस, आपको पता है आपके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो होता है आपका फेस। तो अगर आप अपनी स्किन और फेस का ख्याल रखेंगे, वो शाइनी होगी, वो फ्रेश होगी, तो येस, आपने मिरर देखना होता है, मिरर में आपको अपनी स्किन और फेस नज़र आता है, वो शाइनी होएगी, वो गुड होएगी, तो ऑफ कोर्स इट कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ऑफ कोर्स एज वेल एज योर लुक्स एंड योर ब्यूटी। सो मेथड 2, ड्रेस टू इम्प्रेस। जब आप ड्रेस करें, ऑफ कोर्स आप अपनी ड्रेसिंग के ऊपर जो पैसे हैं वो तो हम लगा ही रहे होते हैं, हमेशा लगा रहे होते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके पास फ्यू ड्रेसेस ना हो। आप जिस मर्ज़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल क्लास हैं, आप हाई क्लास हैं, आप लो क्लास हैं, वाट एवर, आपको पता है एवरीबॉडी जो है सबके पास अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ड्रेस होते हैं। और वो ड्रेस हमारा बजट लो, हाई और नॉर्मल हो सकता है, बट वो जो ड्रेसेस हमारे पास जब हम उनको सिलाई करवा रहे होते हैं या उन ड्रेसेस को जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, चूज़ कर रहे होते हैं, दैन बजट हमारा जितना भी हो, बट जो सिलेक्शन है वो हमेशा हमारे पास होती है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन। सो जब आप अपनी ड्रेसिंग सेलेक्ट करें तो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप सेलेक्ट करें, और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर कि आपकी एज क्या है और आप किस इवेंट पे जाना चाह रहे हैं, किस इवेंट के लिए ड्रेस प्लानिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखें। और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी बॉडी को अपने माइंड के अंदर रखें। ये नहीं फलां ने ये ड्रेस पहना था तो अब हम ये भी ड्रेस पहनेंगे, नेवर। हमेशा अपनी बॉडी टाइप को अपने माइंड के अंदर रख के अपने ड्रेस को सिलेक्ट करें। तो ऑफ कोर्स इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका कलर किस तरह का क्या चीज़ है, आप हमेशा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंस और ब्यूटी आपके अंदर नज़र ही आएगी अगर आपने अपना ड्रेस जो है वो अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ किया होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रुके अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो येस ऑफ कोर्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बहुत से इवेंट के अंदर आप अपनी लाइफ में गए होंगे जहाँ आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में या कॉमन या नॉर्मल टीम के अंदर आपको यूँ नज़र आता है कि आपसे कम ब्यूटी में आपसे कम है या अट्रैक्टिवनेस में आप में कम है, बट इवेंट के अंदर वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहे होते हैं। डिफरेंस येस ऑफ कोर्स, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का होता है और वो होता है सिलेक्शन का। उन्होंने अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सिलेक्शन की होती है और आपने रैंडमली या किसी को कॉपी करते हुए या जस्ट और जस्ट प्रोमिनेंट खुद को करने के लिए वैसे ही सिलेक्शन की होती है। तो ऑफ कोर्स हमेशा जो हमारे पास, अगर आप अपनी अफेक्टिवनेस को अट्रैक्टिवनेस को और ब्यूटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हमेशा मेथड 2 ये है, ड्रेस टू इम्प्रेस। हमेशा दूसरे लोगों को और ख़ुद को इम्प्रेस करने के लिए ड्रेस की सिलेक्शन करें एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप करें। मेथड नंबर 3 है मेंटेन गुड पोस्चर। आप जो आपका पोस्चर है, आप देखिए ऑफ कोर्स आप जंगल में तो रहते नहीं हैं, हम इंसानों के अंदर रहते हैं। बेशक हम जॉब कर रहे हैं, बेशक हम किसी इवेंट पार्टी में जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं, अपने घर में जहाँ पे भी हैं, ऑफ कोर्स हमें हमेशा जो इंटरेक्शन है वो अदर पीपल के साथ करनी होती है। तो लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, तो जब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर, आप किसी सोफे पे बैठे हैं, आप किसी चेयर पे बैठे हैं, आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने रिलेटिव वाले किसी इवेंट में गए हुए हैं, आप किसी बर्थडे पार्टी पे गए हुए हैं, वाट एवर गाइस, आप जहाँ पे भी गए हुए हैं, अगर आप अपनी अट्रैक्टिवनेस को और अपनी ब्यूटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको अपना बॉडी पोस्चर जो है ना वो हमेशा गुड रखना पड़ेगा। उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ होती है, वो होता है रिलैक्स, पीस, काम। आप बेशक सोफे पे बैठे हुए हैं, आप बेशक खड़े हैं, कुछ भी हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आप सोफा या किसी चीज़ पे बैठे हुए हैं तो रिलैक्स होकर बैठें, ज़्यादा स्पेस लेके बैठें एंड लेग्स पे लेग रख के नहीं, आप सिंपल वैसे बैठें। और उसके अलावा आपके जो हैंड्स हैं उसकी जो फिंगर के साथ फिंगर मिला के या बॉडी पोस्चर जो है वो रिलैक्सेशन वाला रखें कि आपका इमेज जो है वो बिगर देन लाइफ नज़र आना चाहिए। तो वो चीज़ जो है वो हमेशा आपकी अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज़ करती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, आप देख लेना, आप फुटबॉल बहुत फेमस, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास फुटबॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मतलब स्पोर्ट है। तो आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे ब्राज़ील मतलब साउथ अफ्रीका या इस तरह के बहुत से खिलाड़ी होते हैं जो
बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं होते हैं, बट आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें या खेल देख लें, जब वो बात कर रहे होते हैं वो हमेशा हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रहे होते हैं, वो हमेशा हमें ब्यूटीफुल नज़र आ रहे होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न उनका बॉडी पोस्चर है जो उनको कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा होता है, और हमें वो लार्जर देन लाइफ उनका इमेज नज़र आ रहा होता है और हम उनसे इम्प्रेस हो रहे होते हैं। सो ऑफ कोर्स आपकी शक्ल किसी तरह की भी है, शक्ल सबकी ही प्यारी होती है, मीन डैट इन डैट सेंस कि आपकी लुक्स जिस भी तरह की है, बट अगर आप बॉडी पोस्चर जो है वो रिलैक्स रखते हैं तो हम हमेशा भी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, और ये चीज़ आपको हमेशा अट्रैक्टिव जो है वो रिप्रेजेंट करती है। मेथड नंबर 4 जो है वो ये है, कीप योर स्माइल ब्राइट। हमेशा अपने फेस के ऊपर स्माइल रखें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आजकल की दुनिया में लोगों ने दूसरे लोगों से पता नहीं क्या उधार ले लिया हुआ है या क्या उधार दे दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम जो है, मतलब हमारी लाइफ में जितनी मर्जी आप देखें, आप जिस मर्जी लाइफ में चले जाएं, ऐसे भी लोग, मतलब जैसे अब बिल गेट्स है, उसके पास कितने पैसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा होगा, तो क्या क्या आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर ज़ीरो प्रॉब्लम्स होंगी? ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी आपकी लाइफ में आपने ऐसा इंसान अपने इर्द गिर्द देखा हो, बेशक उसके पास पैसे हैं, कम पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, जो मर्जी है, आपको वो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में लग रहा है, कम सक्सेसफुल लग रहा है, आपने हर तरह का केस, हर तरह का इंसान अपने इर्द गिर्द देखा होगा, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान बताएं जो आपने अपनी लाइफ में देखा हो जिसकी लाइफ के अंदर ज़ीरो प्रॉब्लम्स है। नो, नेवर, इट्स इम्पॉसिबल एंड इट्स द टोटली अगेंस्ट ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स ना हो, बट आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए अपनी फेस के ऊपर स्माइल रखते हैं या नहीं रखते, ये आप पर डिपेंड करता है। बट अगर आप अपने फेस के ऊपर स्माइल रखेंगे, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएंगे, ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएंगे, एंड येस ऑफ कोर्स इट आल्सो गिव्स इनर सेटिस्फैक्शन, इनर गुड फीलिंग्स टू यू। ये आपको एक अच्छी, अपने अंदर अच्छी फीलिंग्स देगा, जो आपको अपनी लाइफ जो है वो गुजारने के अंदर भी, अच्छी लाइफ गुजारने के अंदर भी हेल्प करेंगे। सो ये हमारा मेथड नंबर 4 एंड लास्ट है। मेथड नंबर 5 है, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। आपकी लाइफ कैसे गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी, नॉर्मल गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी, आपको लगता होगा ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, ये आपको लगता होगा ये डिपेंड करता है आपके इर्द गिर्द रहते हुए लोगों के ऊपर, आपको लगता होगा ये डिपेंड करता है आपके लवर के ऊपर, आपको लगता होगा ये डिपेंड करता है कि आपके पास सक्सेस या पैसा है या नहीं। नो, नेवर। आप अपनी लाइफ किस तरह गुजार रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के अंदर। तो ऑफ कोर्स हमेशा अगर आप अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आना चाहते हैं तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, और अपनी मेंटल फिज़िकल हेल्थ जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो येस ऑफ कोर्स गाइस, आई थिंक सो आपको ये जो मेथड्स बताए गए हैं 5, वो आपको ऐसे लगे होंगे कि जो सिंपल बट ऑफ कोर्स अफेक्टिव हैं। आप इनके ऊपर अमल करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। किस तरह? ज़्यादा, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव और पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आके। तो किसी और वीडियो में किसी और चीज़ों के साथ मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस।